गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, आज चौथा दिन है अपना, और चौथा दिन पढ़ने वाला है एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो का। सबसे इंपॉर्टेंट समझो भाई, ये ऐसा है जो जादू है अपना। क्या है ये? जादू। क्रॉस मेथड। क्या है ये अपना? क्रॉस मेथड। और ये क्रॉस मेथड कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये सब अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। यहाँ आपको मिलने वाला है वीडियो का पीडीएफ, और साथ में मिलने वाला है क्या, तो सीट्स। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ न्यू टू नंबर्स पी एंड क्यू इज 7:9। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:9 है क्रमशः। इफ 14 इज एडेड इन इच नंबर, 14 प्रत्येक संख्या में ऐड किया गया है। प्रत्येक संख्या में कितना ऐड कर गया है? 14 ऐड किया गया है। तो क्या बोला है? देन द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू बिकम्स 9:11। तब जो है रेशियो कितना है? 9:11 हो जाता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। यदि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, मैंने क्या बोला? 10 साल बड़ा हूं मैं। थोड़ी देर के लिए एज के कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ यूज करेंगे। यदि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो एक चीज बताओ, बूढ़ा होने पे क्या मैं आपसे छोटा हो जाऊंगा क्या? आप बोलोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, यदि हम दोनों का एज, यदि रेशियो कुछ है और हम दोनों में कुछ ऐड हो रहा है, सेम चीज ऐड हो रहा है, तो रेशियो का जो डिफरेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम ही रहना चाहिए। पहला पॉइंट आपके माइंड में गया, हाँ या ना? मतलब आपको डिफरेंस हमेशा क्या रखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? सेम करोगे। कब? जब सेम नंबर ऐड किया जाए। जब सेम नंबर ऐड किया जाए तब। हाँ या ना? तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते हैं। मतलब पी और क्यू है, जिसका रेशियो कितना है? 7:9। दोनों में 14 ऐड किया गया है, तो रेशियो क्या हो गया? 9:11। मैंने देखा सेम नंबर ऐड हो रहा है। हाँ, तो आप क्या करो, देखो डिफरेंस कितना है? 2 के नीचे 2 है, तो आप बोलोगे हाँ। जब डिफरेंस सेम हो, तो अब देखो कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे सर वैसे तो 2 यूनिट चेंज हो रहा है रेशियो में। किधर से भी देखोगे 2 ही होगा। और वैसे कितना चेंज हो रहा है? तो आप बोले 14 ऐड किए हो। यहाँ तो 2 ऐड किया था, वैसे कितना? 14। तो आप बोलोगे एक 2 यूनिट की वैल्यू 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर 7। आपसे पूछा क्या है? फाइंड नंबर, मतलब 7 की और 9 की वैल्यू। 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 49। 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 63। यही हो जाएगा आपका आंसर। फाइंड नंबर्स हो जाएगा, फाइंड नंबर्स होगा यहाँ पे। क्लियर है? कब ये मेथड लगाओगे? जब सेम नंबर ऐड होगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार देखो क्या है। 11:15 है। क्लियर है? कितना ऐड किया? 20 + 20 ऐड किया है आपने। कितना बन गया? 4 और 5। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 4। यहाँ कितना डिफरेंस है? तो भैया 1। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। तो पहले डिफरेंस सेम करो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 16 और 20, 16 और 20। अब देखो डिफरेंस 4 हो गया। तो अब बोलोगे कितना बढ़ा यहाँ से? तो बोलोगे 5 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 4। नंबर्स पूछे आपसे, तो 11 यूनिट, 44, 15 यूनिट, तो आप बोलोगे 60। क्लियर है? हाँ है ना? डिफरेंस आपको सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा? सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक तो हम देख रहे थे सेम नंबर ऐड हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि सेम नंबर नहीं कुछ अलग ऐड हो सकता है। तब ध्यान रखना। अब देखो पी और क्यू है, 3:4 है। कितना ऐड कर रहे हो? 20 ऐड कर रहे हो, और इसमें कितना है? 17:20 हो जा रहा है। कब? जब आप कितना ऐड करो? +20 और +16 ऐड कर रहे हो तब। इस तरह से आपको अरेंज करना है। क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर पी इज टू क्यू 3:4। दो संख्याओं का 3:4 है। 20 इज एडेड इन पी। अच्छा, पी में 20 एडेड हो गया है। गलती से आप ये सही करो, पी में कितना ऐड हुआ है? 20 ऐड हुआ है। तो मेरे बच्चों इसको क्या करना है आपको? अरे सही था, सही था, सही था मेरे भाई। क्या था? सही था। चलिए
ये तो मैंने रेशियो लिखा था। चलिए कितना हो जा रहा है, 17:20 हो जा रहा है। रेशियो कितना हो रहा है, 17:20। कब, जब बी में इसमें 20 और इसमें कितना 16 ऐड करते हैं तब। ऐसा उसने बोला है तो संख्या बताओ। तो जब भी किसी का चेहरा बदल जाता है, क्या बोला मैंने, किसी का चेहरा बदल गया, देखो 3 4 था, 17 20 हो गया। कब, किसी के आने और जाने से, मतलब कोई जाता है लाइफ से तब भी चेहरा बदलता है, कोई आता है लाइफ में तब भी चेहरा बदलता है। तो किसी के आने और जाने से जब चेहरा बदल जाए तो समझ जाना मेरे लाल क्रॉस मेथड लगता है। क्या लगता है, क्रॉस मेथड। अब इस मेथड को कैसे यूज करते हैं, चलो वो देखते हैं। तो अरेंजमेंट तो आपने सीख लिया कि ये 3 और 4 था, 17 20, कब, +20 +60। अब क्या करना है, डिफरेंस लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 और 17 चौक 68। तो 68 -60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। इधर करो, देखो भाई, 400 और 17 16 का मल्टीप्लाई 102, और 17 1 17 10 27। तो 400 में से 272 घटा दोगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के 400 272, तो आप बोलोगे 72 28 300 128। तो 8 यूनिट यहाँ पे आया और यहाँ पे कितना है 128। तो यहाँ से आप बोलोगे 8 यूनिट की वैल्यू 128। 1 यूनिट कितना, 16। तो आपसे पूछा क्या नंबर, तो 3 यूनिट कितना, तो आप बोलोगे 48। और 4 यूनिट कितना, तो आप बोलोगे 64। ये हो जाएगा आपका नंबर। क्या इसे पिछले वाले क्वेश्चन में लगा सकते हैं क्या, हाँ इन सभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। कि देखो भाई 11 15 है, कितना हो गया, 4 5 हो गया, कब, जब दोनों में 20 20 आया तब। तो 11 5 55, 15 चौक 60, 60 5 का डिफरेंस 5, और ये देखो 20। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 4 आया। देखो यहाँ पे 1 यूनिट 4 आया था कि नहीं आया था। तो आप यहाँ भी क्रॉस मेथड लगा सकते हो। तो क्रॉस मेथड कब लगाओगे, जब किसी के आने और जाने से क्या हो, चेहरा बदल जाए। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार कुछ अलग है। द रेशियो ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू इज 3:4। मतलब भैया पी और क्यू का रेशियो दे रखा है कितना, 3 और 4। ठीक है, 20 इज एडेड इन पी एंड 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यू, और रेशियो बदल के 5 और 6 हो जाता है। देन द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू बिकम्स 5:6। 20 ऐड किया गया है इसमें और इसमें कितना 40 घटाया गया है। तो ध्यान रखो, ऊपर तो डिफरेंस ही लिया ना, 5 चौक 20 छत्री का 18, तो 2 यूनिट आप लिखोगे डायरेक्ट। अब यहाँ देखो 120 और 40 25 2 से, लेकिन ये माइनस है तो प्लस कर देना, आप डायरेक्ट ऐड कर देना। तो जब भी माइनस हो तो आप क्या कर देना, यहाँ डिफरेंस लेते हो ना, लेकिन प्लस लेना है यहाँ पे। जब डिफरेंस, जब क्या हो, अपोजिट साइन हो, ये ध्यान रखना, अपोजिट साइन हो तो क्या करोगे आप, प्लस करना नीचे। सेम साइन हो तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। ठीक है, तो 200 और 120 कितना हो जाएगा, 320। 1 यूनिट 160। आपसे पूछा क्या नंबर, तो 3 और 4 कितना होगा, 3 यूनिट 16 3 48 400। 4 यूनिट 16 चक 64। हाँ या ना। तो ये होता है क्रॉस मेथड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर इज 5:8:9। 3 संख्याओं का औसत 5:8:9 है। ठीक है, इफ 16 इज एडेड इन इच नंबर, प्रत्येक नंबर में 16 ऐड किया गया है तो 7 10 11 हो गए। मैं देखूंगा 5 8 9 है, 7 10 11 हो गया है। मैं देख रहा हूँ क्या सब में +2 हो रहा है ना इधर से। तो मैं बोला मेरे अकॉर्डिंग तो +2 यूनिट हो रहा है, वैसे कितना हो रहा है 16। तो आप डायरेक्ट बोलो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू 8। आपसे नंबर पूछा है भाई ये 40 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है। एक चीज जान लेना आप लोग, परसेंटेज और रेशियो में जो क्वेश्चन बोलता है बस वही आपसे करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसने बोला सर्टेन सम इज डिवाइडिंग हम ए बी सी, तीनों के बीच में डिवाइड किया गया भाई, ए बी सी के बीच में कौन सा अनुपात, 3:5:5:10, 3:5:5:10। ठीक है, सी गिव्स टू बी, मतलब सी जो है बी को दे रहा है 800 रुपए। भैया ठीक है ये दे रहा है, तब रेशियो क्या हो जा रहा है, तब जो रेशियो है ए बी सी का 1:2:3 हो रहा है। 1:2:3। एक बात बताओ मुझे मेरे भाई, सी बी ट्रांसफर कर रहा है ना, ए तो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ए यहाँ पे है क्या कांस्टेंट, नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 बनाओ। तो यहाँ 3, ये 6 और ये 9, 3 6 9। अब देखो यहाँ बी और सी में क्या परिवर्तन दिख रहा है, बी में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, क्या सी में 1 की कमी हो रही है।
तो आप बोलोगे वैसे तो 1 यूनिट वो दिया है उसने, और वैसे कितना दिया 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो टोटल सम है कितना, तो 6 3 9 6 15, तो भाई 15 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 7 105, 15 अट्ठे 120 पे दो गुल्ला। आप बोलोगे 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120,000, 12,000 रुपए। हाँ या ना, कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए। क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए, हाँ या ना। अब समझो, हाँ या ना, चलो अब समझो ये क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:8। ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 5:8। ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 6:11। ए एंड बी सेव्स 2000 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इनकम ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, इनकम में से यदि सेविंग चला जाता है तो क्या एक्सपेंडिचर बन जाता है कि नहीं बन जाता है, आप मुझे बताओ। इनकम में से सेविंग गया तो एक्सपेंडिचर बना ना, तो आप यहाँ पे बोलोगे सर किसी के जाने से चेहरा फिर बदल गया। देखो किसी के जाने से चेहरा बदल गया तो आप क्या बोलोगे, क्रॉस मेथड। मतलब आप करोगे 5:8 था, 6:11 हो गया, कब, जब 2000 चला गया और 1800 चला गया। सेम साइन है तो आपको पता है ये डिफरेंस, 55 और 48, तो आप बोलोगे 7 यूनिट। और इधर देखो 108 220, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 102। नहीं 102 हो गया क्या, देख लो, 18 छक 108 पे 2 जीरो, और 11 दूना 22 पे 2 जीरो, 3 जीरो। तो भैया 22,000 में से 10,800 घटाओगे कितना आएगा, 1200 आएगा, 112। 22,000 में से 11 दूना 22, 000, 18 108 पे डबल जीरो, डिफरेंस लोगे 0 0, ये 8 2 10, 9 2, अच्छा 9 2 7, और ये 7200 आएगा। कितना आएगा, घटाओ यार, 108, 18 छक 108, ठीक है, डबल जीरो, 0 0 8 2 10, अच्छा 112 ही आएगा, सही था, 112 ही आएगा। हाँ या ना। तो आप बोलोगे 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1600 के। क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए कितना है, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलोगे 16 25 80, 8,000 रुपए। कितने, 8,000 रुपए। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। यदि क्लियर है तो आप लोग मुझे इसका आंसर जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज एक चीज और सिखा दे रहा हूँ, किसी का फितरत कैसे बदलता है, किसी का चेहरा कैसे बदलता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो क्या दिया है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है 2:3, इनकम दे रखा है। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 7:10। ए सेव, ए जो है बचा रहा है अपने इनकम का 1/3। इसका मतलब क्या होता है, 1/3, मतलब एक की इनकम यदि 3 है तो बचा कितना रहा है 1, तो खर्च कितना कर रहा होगा 2। मतलब उसने 3 स्टेटमेंट दिए, तीनों स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, तीनों को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब आपसे पूछा है सेविंग ऑफ ए एंड बी बताओ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेविंग करते 2 में से 7 -5, 3 में से 10 -7। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैं देखूंगा ए का इनकम का चेहरा 3 है और एक्सपेंडिचर का चेहरा 2 है। मैं देख रहा हूं ए का इनकम का चेहरा 2 है, एक्सपेंडिचर का चेहरा 7 है। तो चेहरा तो भैया क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो पहले क्या करोगे आप, चेहरे को सेम करोगे, मतलब इसको 7 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, चेहरा सेम हो गया। हाँ या ना। मतलब इनकम का क्या होना चाहिए, 3 और 2, तो यहाँ तो पहले चेहरा सेम करो, फिर जो चेहरा 3 है 2 है चिपका दो, जो चेहरा 3 है 2 है चिपका दो। तो यहां से एक अलग रेशियो बन के आएगा ए और बी के इनकम का। तो ए और बी के इनकम का रेशियो बन के 21 से करोगे 42, 21 दिया 63। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 28, और ये हो जाएगा 40। अब देखो मेरे भाई, अब आप घटा लो, 42 में 28 14, 63 में 23, ये हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा सेविंग का रेशियो। देखो अब यदि आप देखोगे तो इस दोनों का रेशियो देखो 3:2 है। 42 और 28 का करोगे तो 14 तिया 42, 14 दूना 28। देखो कुछ बदलाव हुआ है क्या, नहीं। तो इसे बोलते चेहरा बदलना, कि भाई किसी का चेहरा कुछ और था और यहाँ पे कुछ और था, तो हमने क्या किया, बदला। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम किया, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से इसको 2 से। फिर मैंने क्या किया, इनकम का चेहरा 3 था तो 3 चिपकाया, और इसका 2 था तो 2 चिपकाया।
समझ में आया? हाँ या ना? यदि समझ में आया तो आप इसका आंसर करके दोगे मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें बी कर रहा है सेव, तो आप बी का चेहरा बदलोगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपना सेशन हुआ समाप्त। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।